Hello everyone, welcome back to my channel Mathematics. So today's topic is coordinate geometry and इस वीडियो में हम देखेंगे डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, सेक्शन फार्मूला क्या होता है, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस फार्मूला से। लेट्स से अगर हमको दे रखा है कि ये डिस्टेंस 36 है एंड ये डिस्टेंस जो है वो 15 है। ठीक है, एंड वी हैव टू फाइंड द ए बी। हमको ए बी जो है वो फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? 36 के स्क्वायर प्लस 15 के स्क्वायर का अंडर रूट, पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अगर हमको जैसे ए का कोऑर्डिनेट दे रखा है विच इज 4,0, ए जो है वो 4 यूनिट्स है एंड बी जो है वो 6,0। अगर बोथ द पॉइंट्स जो है वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? 6 यूनिट्स माइनस 4 यूनिट्स, ए बी जो है वो कितना हो जाएगा? 2 यूनिट्स हो जाएगा। वैसे ही अगर सी और डी के बीच में अगर हमको फाइंड आउट करना है तो सी जो है वो 3 यूनिट्स है एंड डी जो है वो 8 यूनिट्स है। तो सी और डी का जो अगर हम देखें तो 5 यूनिट्स हो जाएगा। बट व्हाट इफ कि अगर कोई दो पॉइंट, हमको दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो है वो दे रखे हैं एंड वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन। हर बार हम ऐसे नहीं कर सकते कि अगर मान लो पी और क्यू कोई पॉइंट है एंड हमको इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, मान लो ए कोमा बी, इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है सी कोमा डी, तो हम ट्रायंगल बनाए एंड फर्स्ट वी विल फाइंड ये वाला डिस्टेंस ओ क्यू ओ पी एंड देन वी विल फाइंड दी दिस डिस्टेंस। तो कैसे हम जो है वो डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे? मान लो अगर हमको दो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं एंड वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, दोनों के x कोऑर्डिनेट है उसको सब्सट्रैक्शन का स्क्वायर प्लस दोनों के y कोऑर्डिनेट्स के सब्सट्रैक्शन का स्क्वायर और इसको अंडर रूट। तो अगर हम पी क्यू देखें, ये होता है डिस्टेंस फॉर्मूला डी। ठीक है, तो पी क्यू इसका x1 जो है वो क्या है? x1 x2 कोई भी ले सकता है। अगर x1 ये है तो y1 ये है, अगर x1 ये है तो y1 ये है। ठीक है, जो x1 लेंगे उसको करस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट को y1 लेना पड़ेगा, बस ये है। ठीक है, x1 हम -5 भी ले सकते हैं, x1 हम 6 भी ले सकते हैं। अगर x1 हमने -5 लिया तो y1 जो है वो -3 होगा, और अगर x1 हमने 6 लिया तो y1 जो है वो उसके करस्पॉन्डिंग 4 होगा। तो x1 अगर -5 लिया तो y1 जो है वो -3, x2 जो है वो 6 एंड y2 जो है वो 4। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 माइनस -5 का स्क्वायर जो कि 11, y2 माइनस y1 विच इज 4 माइनस -3। ठीक है, साइन के साथ y2 माइनस y1 हो जाएगा 11 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर का रूट जो कि पी क्यू, और ये हम सॉल्व करके डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, शो दैट द पॉइंट आर दी वर्टाइसेस ऑफ स्क्वायर। ये चारों पॉइंट जो है वो वर्टाइसेस ऑफ स्क्वायर है, ये हमको शो करना है। तो स्क्वायर की जो प्रॉपर्टी है कि चारों जो साइड्स होगी उसकी लेंथ इक्वल होगी एंड देन अगर हमको सबसे पहले तो लेंथ का जो है वो करना है फाइंड आउट। ठीक है, मान लो ए जो है वो 1,7, बी 4,2, सी -1, -1 एंड डी -4, 4। ठीक है, फाइंड किया, सबके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। ए बी का डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट किया तो 4 -1 का स्क्वायर प्लस 2 -7 का स्क्वायर जो कि क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर विच इज √34, 25 प्लस 9। बी सी फाइंड किया विच इज 4 + 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये भी √34। वैसे ए बी बी सी डी निकाला तो वो भी √34 आएगा एंड डी ए निकाला वो भी √34 आएगा। एंड एक और चीज, अगर जैसे ये ए है, बी है, सी है, डी है, तो जो डायगोनल है वो √2 टाइम्स ऑफ
जो भी इसकी अगर लेंथ ए है आना चाहिए। ठीक है, तो इसको भी देख लिया। डी ए अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो 1 माइनस माइनस 4 विच इज 5 का स्क्वायर प्लस, सॉरी डी ए नहीं, डी बी फाइंड करना है, डी बी फाइंड करना है। डी बी फाइंड करेंगे डायगोनल की लेंथ, डी बी 8 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर विच इज √68, तो इसको √2 इंटू √34, तो मतलब ये स्क्वायर ही है। ठीक है, तो ये शो हो गया। वैसे डीबी आ गया। अब निकाल के देख लेंगे एसी, तो वो भी आना चाहिए √68। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। फाइंड a relation between x and y such that the point x, y is equidistant from the point। x and y में रिलेशन फाइंड आउट करना है such that जो x और y का डिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट से वो बराबर है। ठीक है, तो डिस्टेंस डी x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी डी है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी डी है। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फर्स्ट निकाला, मान लो ये ए बी एंड पॉइंट सी, तो ए सी का डिस्टेंस निकाला तो x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर। अब निकाला बी सी का डिस्टेंस, तो हो जाएगा x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर का रूट, एंड ये दोनों जो है वो इक्वल है। तो हमको x एंड y के बीच में इसको होल इसका स्क्वायर किया। ठीक है, ओपन करेंगे तो x और y के बीच में एक रिलेशन आएगा। ठीक है, इसका a माइनस बी का स्क्वायर, इसका a माइनस बी का स्क्वायर, सबको ओपन किया तो एक रिलेशन आएगा जो कि x और y के बीच में होगा, जो कि हमको क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए बोला था। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स, हमको इन दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है, इन दो पॉइंट्स के बीच में। कोई भी अगर पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है तो क्या कर देना है हमको, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहाँ पे x1 जो है वो 2, x2 जो है वो 4, y1 जो है वो 3 और y2 जो है वो 1, कुछ भी ले लो। तो ये क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 मतलब -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर का अंडर रूट। ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इन फॉर द फर्स्ट केस। ठीक है, सेकंड के लिए x1 जो है वो -5, x2 जो है वो -1, y1 y2 एंड अंडर रूट में x1 माइनस x2 -5 प्लस 1 विच इज -4, -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का अंडर रूट। ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट इज 10 यूनिट्स। अब हमको डिस्टेंस दो पॉइंट्स के बीच का दे रखा है और हमको y की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर ली है। तो दिस इज पॉइंट P विच इज 2, -3 u 10, y, एंड इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट्स दे रखा है। ठीक है, तो 10 माइनस 2 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का अंडर रूट इक्वल्स टू 10। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, वो डिस्टेंस जो है वो कितना दे रखा है, 10 यूनिट्स दे रखा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर का अंडर रूट इक्वल्स टू 10। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड्स जो है वो क्या करेंगे, हम स्क्वायरिंग कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर प्लस टू 100, y प्लस 3 का स्क्वायर 100 माइनस 64 विच इज 36, y प्लस 3 का स्क्वायर प्लस टू
36 हो गया। तो y +3 = +-6। तो y एक तो 3 आ गया और एक क्या आ जाएगा -9। ठीक है। तो देखो, एक अगर कोई पॉइंट है, एक बार नेगेटिव है एक पॉजिटिव, तो एक ऊपर है, मान लो ये 2 को -6 पॉइंट है, तो एक पॉइंट ऊपर होगा, इससे भी डिस्टेंस जो है वो 10 यूनिट्स हो सकता है, और एक पॉइंट इधर भी है, इससे डिस्टेंस जो है मतलब दो वैल्यूज जो है वो बाई आ रही है। ठीक है ना, एंड बाय द वैल्यूज ऑफ बाई दे रखा है। अभी हमने देखा डिस्टेंस फॉर्मूला एंड उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आते हैं। अब हम देखेंगे सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला मान लो अगर हमको दे रखा है कि दो पॉइंट है x1, y1 एंड x2, y2, एंड एक पॉइंट मिडिल का पॉइंट कुछ है p, जो कि उनको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m1:m2 में। ठीक है, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p जो है वो हम कैसे लिख सकते हैं, m1 x2, x कोऑर्डिनेट क्या होगा m1, ये वाला m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये होगा उसका x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट कैसे लिख सकते हैं, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ये उसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई पॉइंट P दो पॉइंट्स x1, y1 और x2, y2 को डिवाइड कर रहा है द रेशियो ऑफ m1:m2, देन उसका x कोऑर्डिनेट m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 एंड y कोऑर्डिनेट m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, अब उन्होंने बोला कि किस रेशियो में, जैसे लाइन अगर ज्वाइन करिए ए एंड बी, (3, -8), तो किस रेशियो में जो पॉइंट -4, 6 है वो डिवाइड कर रहा है ए बी को। ठीक है, किस रेशियो में, मतलब m1:m2 हमको जो है वो बताना है किस रेशियो में जो है डिवाइड कर रहा है, m1:m2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो सबसे पहले अगर हम p के कोऑर्डिनेट्स लिखना चाहे, x कोऑर्डिनेट क्या होगा, सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, 3 × m1 प्लस -6 × m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, तो 3m1 -6m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ये जो है वो -4 आया। y कोऑर्डिनेट लगाएंगे, तो y कोऑर्डिनेट कैसे लगा सकते हैं, -8m1 प्लस 10m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, उसको 6 के बराबर, तो ये एक रिलेशन आया। ठीक है, ये है x कोऑर्डिनेट से एंड ये है y कोऑर्डिनेट से। ठीक है, दो रिलेशन हमारे पास है, दो इक्वेशन है एंड दो अननोन है m1 एंड m2, और हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं m1 एंड m2। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन मतलब कि वो तीन इक्वल पार्ट में जो है वो डिवाइड हो रहा है, एक पार्ट, दो पार्ट है, तीन पार्ट। पॉइंट जो कि डिवाइड कर रहे हैं थ्री इक्वल पार्ट्स में ऑफ द लाइन सेगमेंट, तो हमको ट्राइसेक्शन मतलब वो पॉइंट्स जो कि तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं लाइन सेगमेंट ए बी को। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर हमको पी का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो ये जो यूनिट होगा, हाँ, 1 1 1, या फिर ये डिस्टेंस अगर डी होगा तो डी डी। ठीक है, मतलब ये इक्वल होगा। तो अगर ये 1D है, अगर हम AP देखें तो ये D है, तो PB जो है वो कितना है, 2D। तो AP बाय PB कितना है, 1:2। मतलब अगर हम देखें सिर्फ Q को इग्नोर करके, AP एंड B, तो ये 1:2 में इसका रेशियो। ठीक है, टू 2, -2 एंड -7, 4, एंड P के कोऑर्डिनेट्स जो है वो क्या है, x, y अगर हमने मान लिया, तो हम x को जो है वो क्या लिख सकते हैं,
सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे हम। सेक्शन फॉर्मूला से -7 m1 इंटू x2 -7 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 m2 इंटू x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ये हो जाएगा x कोऑर्डिनेट। एंड y कोऑर्डिनेट अगर हम देखें m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो हमारे पास x और y का कोऑर्डिनेट्स जो है वो आ जाएंगे। ठीक है, तो -7 + 4 विच इज -3, -3/3 एंड ये जो है वो क्या है 0। तो -1, 0 जो है वो कोऑर्डिनेट्स आ गए p के। सिमिलरली अगर हम देखें q, तो q को अगर हम देखें तो a q और b, तो ये हो जाएगा 2:1 एंड ये है 2, -2 एंड ये है -7, 4। क्यू के मान लो x y कोऑर्डिनेट, तो x कोऑर्डिनेट जो है वो कैसे लिख सकते हैं हम, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। एंड y कोऑर्डिनेट कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्यू कोऑर्डिनेट विच इज, ठीक है, -12/3 विच इज -4, ये 8 - 2 6, 6/3 विच इज 2। तो क्यू कोऑर्डिनेट जो है वो क्या आ गया, -4, 2। ठीक है, तो ऐसे हम जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं कोऑर्डिनेट, अगर हमको स्टेप से दे रखा है कि इक्वल पार्ट्स में जो है वो किस रेशियो का अगर कुछ आए तो सेक्शन फॉर्मूला को हम लगा के जो है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, and distance हमने देखा। So that's all for today. Thank you so much for watching. Please like, share and subscribe my channel for more such videos. Thanks.